तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसे रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो हालांकि इसकी फोटोज जो है वो लॉन्ग स्ट्रिप में है, लेकिन आपको काफी मजा आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाते हैं, जैसा कि बाकी सीरीज में होता है। हमारा हीरो जहाँ पर रीइंकार्नेट होता है, तो रीइंकार्नेट होने के बाद वो एक पेड़ के नीचे उड़ता है, अपनी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मैं जिंदा कैसे हूँ। वो साइड के ऊपर जाता है, जाकर वहीं पर एक नदी होती है, उसके अंदर से पानी पीता है। जब वो पानी पीता है तो साथ ही उसके अंदर अपना चेहरा देखता है, तो वो उल्टी कर देता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन है, ये मेरी बॉडी तो नहीं है, ये तो किसी और की बॉडी है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे शांत होना होगा, शांत होना होगा। मैं जहां पर पहले सोचता हूँ क्या यहाँ पर हुआ क्या। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरे पास जब एक बीस्ट हुआ करता था, मेरा महान कुन, यानी कि इसके पास एक बड़ी सी मड फिश हुआ करती थी, जिसको इसने कल्टीवेट करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। और साथ ही इसने अपने कुंचान को एक निर्वाणा स्किल मास्टर करवाया था, एक ऐसा स्किल जब उसका बीस्ट मास्टर मर जाएगा तो उसके मरने के बाद वो कुंचान जो है अपना सैक्रिफाइस देकर अपने मास्टर को दोबारा से रीबॉर्न करवा देगी, और उसका मास्टर पूरे 1 साल के बाद दोबारा किसी नए शरीर के अंदर दोबारा से रीबॉर्न हो जाएगा, जिस तरह के अभी जहां पर दोबारा से रीबॉर्न हो गया है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं इस लड़के की बॉडी के अंदर 1 साल के बाद रीबॉर्न हो गया हूं, और पूरा 1 साल गुजर चुका है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही वो उदास हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं 1 साल पहले मर गया था। तो वो साथ ही कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 1 साल पहले कैसे मर सकता हूं, क्योंकि 1 साल पहले तो मैं वहां पर इवोल्यूशन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, यानी कि जहां पर जो हमारा ब्रेक थ्रू है उसको इवोल्यूशन का नाम दिया गया है। तो वो अपनी जो कुंचैन था उसको यहाँ पर महान लेवल पर, अल्टीमेट लेवल पर पहुंचाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उससे पहले जहां पर किसी ने उसे बैक स्टैब किया, तो वो कहता है किसी न किसी ने तो मुझे वहां पर धोखा दिया है, जिसकी वजह से मैं मरा हूं। कि मेरा जो बड़ा सा बीस्ट यानी कि मेरी जो मड फिश थी वो इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि वो हर एक चीज को डिवावर कर सकती थी, उसके सामने आने वाली हर एक चीज को वो डिवावर कर जाती, पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। अब मुझे यहाँ पर ये सोचना होगा किसने मुझे धोखा दिया। फिर साथ ही वो कहता है पहले मुझे इस बॉडी के बारे में सोचना होगा कि आखिर किसकी बॉडी है, आखिर इसका ओनर कौन था, और जी यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है। इस वक्त तो काफी कुछ अजीब लग रहा है, और इसी के साथ साइड के ऊपर से कदमों की आवाज आती है। तो साइड के ऊपर से कुछ लोग झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलते हैं, वहां पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया। जबकि इसी के साथ ही हमारा हीरोइन की तरफ देखता है और कहता है कि इनके कपड़े जाने पहचाने लगते हैं, लगता है कि ये लोग यहाँ पर व्हाइट पैलेस से आए हैं। लोगों से रास्ता पूछ सकता हूँ या फिर इनसे इस बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि व्हाइट पैलेस के गार्डियन प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करें, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही व्हाइट पैलेस का गार्डियन कैप्टन जो होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम महान ठरकी कहीं के, जल्दी से बताओ कि हमारी यंग मिस कहां पर है। तो ये बात सुनते ही हमारे हीरो को वहां पर एक झटका लगता है, वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं अभी भी जहां पर इस बॉडी में रीबॉर्न हुआ और मुझे पता चल रहा है कि ये बॉडी का मालिक एक बहुत बड़ा ठरकी और साथ इसने किसी की यंग लेडी को भी अगवा कर लिया है। कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम लोग मुझे कुछ और समझ रहे हो। तो वो कहता है कि हम तुम्हें कुछ और नहीं समझ रहे, बल्कि तुम वही ठरकी ल्यू वैंग हो, तुम वही हो, हमें पता है कि तुम वही हो। साथ ही अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारा ल्यू वैंग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले इनसे बचना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला इन सभी लोगों को बीट नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर से मेरे पास डिमोनिक बीस्ट भी नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि इस ओरिजिनल बॉडी के मालिक के पास इस वक्त 2 डिमोनिक बीस्ट हैं, तो चलो इन्हीं को यूज करके देखते हैं। तो वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर अपने डिमोनिक बीस्ट को यूज करना पड़ेगा। जबकि वो सभी लोग जो होते हैं वो और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और कहता है कि ये अपने डिमोनिक बीस्ट को बुलाने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा ल्यू वैंग जो होता है अपने पास से दोनों डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है, सबसे पहले वाले को निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पास जो भी डिमोनिक बीस्ट होगा वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा। और जैसे ही वो वहां पर डिमोनिक बीस्ट को रिलीज कर रहा था, वो शेप ले रहा था, तो वो कहता है कि इसे देखकर लगता है कि ये एक वाइल्ड बीस्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हालांकि साइज काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक महान बीस्ट मास्टर रह चुका हूं, एक बीस्ट एम्परर रह चुका हूं, तो मैं बड़ी आसानी से इसको टेम कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां पर वो बीस्ट अपीयर होता है, तो वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा डॉगी होता है। और इसी के साथ ही वो डॉगी जो होता है वो भागता हुआ ल्यू वैंग की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसकी टांग के साथ जाकर आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसका डॉगी भी इसी की तरह बहुत बड़ा ठरकी है। तो ल्यू वैंग कहता है कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये ठरकी है, लेकिन इसका तो कुत्ता भी ठरकी है, यानी कि इसका बीस भी बिल्कुल उसी के जैसे ठरकी निकला। और ऊपर से वो गार्ड्स भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखा, हमें पता था, हमें इसके ऊपर पूरा शक था कि यही वो ठरकी इंसान है जिसने हमारी लेडी को अगवा किया है, इसका तो बीस भी ठरकी है। तो इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है ल्यू वैंग फिर से अपने दूसरे बीस्ट को निकालता और कहता है कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी दूसरे बीस्ट को यूज करना। और साथ ही वो कहता है गॉड प्लीज यहाँ पर कोई अच्छा सा बीस्ट दे दो। और इसी के साथ ही वो बीस्ट निकलता है, तो वो एक वाइन बीस्ट होता है। तो वो कहता है कि ये तो स्पिरिचुअल वाइन वुड बेस्ड बीस्ट है, तो लगता है इसे यूज किया जा सकता है। तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से अटैक करो। और उसने, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल मास्टर की बॉडी थी, उसने यहाँ पर बीस्ट को इसी तरह से ट्रेन किया था कि वो ठरकी
इंसान था। और इसी के साथ उसका बीस्ट वहां पर सबसे पहले लड़की को पकड़ता है और लड़की को इस तरह से पकड़ता है कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके कपड़ों के अंदर से भी उसके बूबीज नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अपने साथी वहां पर उनके नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और ये देखकर हमारा लियू वैंग को भी झटका लगता है। वो कहता है कि ये कमीना तो वाकई में ठरकी निकला, मैं तो वैसे ही सोच रहा था। इसके दोनों के दोनों बीस्ट भी उसी की तरह है और उसने दोनों बीस्ट को बिल्कुल इसी तरह से ट्रेन किया हुआ है। इसी के साथ ही वो व्हाइट पैलेस के गार्ड्स जो होते हैं उनके दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और पहले वाले की वाइन्स काट देते हैं और डॉगी के ऊपर अटैक करते हैं, तो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो लियू वैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ और साथ ही वहां पर उसके चिल्लाने की आवाज आती है और फिर उसे रस्सियों में बांध लिया जाता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कमीने कहीं कि आप जल्दी से बता कि हमारी लेडी कहां पर है, हमारी यंग लेडी को कहां पर रखा है। तो लियू वैंग कहता है कि मैंने कहा ना कि ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन तो करने दो। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर साथ ही एक लड़का साइड के ऊपर से आता है और कहता है कैप्टन यहाँ पर साइड के ऊपर हमें घर मिला है, लगता है कि वो इस टर्की का घर है, चले वहीं पर चल के चेक करते हैं। इसके साथ ही वो कहता है कि इस टर्की को भी अपने साथ ले आओ और वो लियू वैंग को भी अपने साथ लेकर उस घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर चेक करते हैं, वो उसका कोना कोना चेक कर रहे होते हैं। तुम्हारा लियू वैंग कहता है कि देखो मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कैप्टन फिर से उसके मुंह पर पंच मारता और कहता है कि बकवास बंद करो और बताओ कि हमारी यंग लेडी कहाँ पर है, तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। तो लियू वैंग चलाकर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी यंग लेडी को नहीं छुपाया, ये घर तुम्हारे सामने है जहाँ पर क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा तो नहीं है कि घर के पीछे कोई बेसमेंट है जिसके अंदर मैंने तुम्हारी यंग लेडी को छुपा कर रखा हुआ है। इसी के साथ ही एक लड़का बाहर से आता और कहता है कि सर हमें यहाँ पर घर के पीछे एक बेसमेंट मिली है। तो हमारा हीरो लियू वैंग कहता है कि लग गई मेरी, तो यहाँ पर घर के पीछे बेसमेंट कौन बनाता है। और इसी के साथ ही वो लोग घर के पीछे बेसमेंट को ओपन करते हैं तो वहां पर काफी सारी लड़कियां होती हैं। तो उसने वहां पर बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा होता है। तो उनमें से लड़की एक नीचे जाती है, जाकर सभी लड़कियों को निकाल दिया, स्पेशली अपनी यंग लेडी को भी बाहर निकाल लेती है। सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि यंग लेडी क्या आप ठीक हैं? तो लियू वैंग कहता है कि मुझे तो लगा कि अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं तो अभी यहाँ पर अभी जिंदा हुआ और दोबारा यहाँ पर 1 घंटे में मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही कैप्टन अपनी तलवार निकालता है, लियू वैंग की गर्दन पे रखता है और कहता है मैं इसको यहाँ पर इस क्राइम की सजा दूंगा, इसने हमारी यंग लेडी को किडनैप किया, इसका गला काटा जाएगा। तो लियू वैंग सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरे साथ ज्यादती है, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है दोबारा से रीबॉर्न हुए और अभी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जबकि यंग मिस उसे कहती है कि रुक जाओ, इसको मारना मत। कैप्टन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि मैं इसे मरा हुआ नहीं देखना चाहती, बल्कि इसे मेरे साथ लेकर आओ, मैं इसे टॉर्चर करूंगी, इसे मेरे पैलेस में लेकर आओ। तो वो गार्ड्स जो होते हैं वो लियू वैंग को पकड़ते हैं और यंग मिस के पैलेस के अंदर ले जाते हैं और जाकर उसे पहले एक जेल के अंदर बंद किया गया होता है और जेल के अंदर उसे चेन्स के साथ बांधा गया होता है। तो लियू वैंग कहता है कि मेरे दोनों बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वैसे क्योंकि लास्ट फाइट में दोनों बिला वजह ही जख्मी हो गए थे, अगर वो ठीक भी होते तब भी वो यहाँ पर से मुझे निकलवा नहीं सकते थे। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। फिर साथ ही दरवाजा खुलता है और वहां पर से गार्ड अंदर आता है। कैप्टन उसे कहता है कि हमारी मास्टर ने तुम्हें बुलाया है और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर से पैलेस के रूम की तरफ चल पड़ता है। जबकि लियू वैंग उसे कहता है कि तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, बताओ तो सही कौन सी जगह के ऊपर जाकर मुझे मारने वाले हो। तो वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। और इसी के साथ ही वो उसे एक मेन रूम के बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको और उसके बाद लेडी जब बुलाएंगी तब अंदर जाना। और इसी के साथ ही वो उसे अंदर भेज देता है और कहता है कि अब जल्दी से अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद वहां पर काफी सारा अंधेरा होता है। तो इसी के साथ ही वहां पर यंग लेडी सामने बैठी होती है, वो उसके लिए मोमबत्ती जलाती है और उसे कहती है ठरकी कहीं के तुम कैसे हो। तो हमारा लियू वैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहती हो, क्या तुम मुझे टॉर्चर करना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, उस वक्त मैं गार्ड से तुम्हें मरवा सकती थी। तो लियू वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जेनरस लेडी हो और तुम यहाँ पर इस छोटी सी गलती की वजह से मुझे माफ कर दोगी और मुझे यहाँ से जाने दोगी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लियू वैंग, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, अगर तुमने मेरे पानी के अंदर पॉइजन नहीं मिलाया होता तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर बेहोश नहीं होती, तुम्हारे उस पॉइजन की वजह से मैं बेहोश हुई जिसकी वजह से तुम मुझे टच कर पाए हो। तुम्हारा लियू वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही यंग लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज से पहले किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे हाथ लगाया है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सिंपली जान से मार डालूंगी तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए इतना काफी नहीं रहेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए इसी फोर्ट्रेस में रखना चाहती हूँ। आज के बाद से तुम यहीं पर इस जगह पर रहोगे और मेरे गुलाम बनकर रहोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लियू वैंग यहाँ पर इस लड़की यानी यंग लेडी के हाथे से कैसे बचकर निकल पाएगा। इसी के साथ इसकी 2 और एपिसोड्स अपलोड करूंगा और तीनों एपिसोड्स देखने के बाद आप लोग फैसला करना कि सीरीज जो है वो देखने लायक है या नहीं, और तीसरी एपिसोड के ऊपर जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उसी के साथ मुझे पता चलेगा कि भाई आपको पसंद आई है।